नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के विटामिन और प्रोटीन इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है। और आने वाले दिनों में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन B12 में जो है ये कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबाल्बिन, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो थायमिन है, ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोबिन है। और विटामिन B7 इसका रासायनिक नाम बायोटीन है, ठीक है। बायोटीन यानी विटामिन B7 की कमी से जो है बाल टूटते हैं या फिर झड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नियासिन डैश का एक रूप है। तो देखिए नियासिन जो है ये विटामिन B3 का एक रूप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सामान्य जुकाम के इलाज के लिए ये विटामिन C का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है, ठीक है। और इसकी कमी से जनन क्षमता में जो है कमी आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हरी सब्जियां जो है ये आयरन का एक सबसे प्रचुर स्रोत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेलेग्रा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो देखिए पेलेग्रा नामक जो रोग होता है तो ये विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, जिसको नियासिन भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है तो ये 80% होती है, ठीक है। इसके अलावा मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। तो 0.4% होती है। और एक सामान्य मनुष्य के अंदर रक्त कितना पाया जाता है। तो 5 से 6 लीटर जो है रक्त पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सोयाबीन जो है ये प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है, ठीक है। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है। तो ये 42% जो है पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है ये मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, जो कि 65% पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 ग्राम वसा देती है। तो देखिए 1 ग्राम वसा जो है ये 9 कैलोरी ऊर्जा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुक्रोज में होता है। तो देखिए सुक्रोज में ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज होता है, ठीक है। सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन के जो है ये रक्त को जमाने में मदद करता है, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन, ठीक है। और विटामिन के जो है ये हरी सब्जियां, टमाटर और दूध में जो है पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है। तो रक्त को जमाने में ये फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो है सहायक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है। तो देखिए सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का जो प्रतिशत होता है तो ये होता है 0%, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। तो देखिए
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी के कारण से जो है मसूड़ों से रक्त आता है और दांत जो है हिलने लगता है। ठीक है, इसके अलावा दांत का जो सबसे कठोर भाग होता है वो कौन सा होता है? तो इनेमल जो है सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, और मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो ऐसे होते हैं वो 2 बार जो है विकसित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, दूध में होते हैं। तो देखिए दूध में ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और कैल्शियम, ठीक है, यानी ये सभी जो है दूध में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ई करेक्ट हो जाएगा, ये सब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मैरास्मस नामक रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण से होता है? तो देखिए मैरास्मस नामक जो रोग होता है ये सबसे ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलता है और ये कैलोरीज की कमी के कारण से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक ऊर्जा उत्पादक है। ठीक है, इसके अलावा खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, विटामिन सहायता नहीं करता है। तो देखिए विटामिन जो है ये ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में जो है सहायता नहीं करता है। ठीक है, और बाकी ये तीनों उपापचय में आवेजक के रूप में, रोगों से रक्षा करने में और पाचन क्रिया में, यानी इन तीनों में जो है विटामिन सहायता करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव अंग में विटामिन डैश नहीं करता है। तो देखिए मानव अंग में जो विटामिन होता है तो ये कार्य शक्ति में आपूर्ति जो है नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन जो है ये पाचन में सहायता करता है, ये तो बता ही चुके हैं। ठीक है, औषधि के उपापचय में जो है सहायता करता है, वृद्धि यानी विकास में सहायता करता है। ठीक है, यानी इन तीनों में जो है सहायता करता है विटामिन। ठीक है, और कार्य शक्ति की आपूर्ति में जो है विटामिन सहायता नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम आवश्यक है। ठीक है, हमारे आहार का कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। तो देखिए हमारे भोजन में जो संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है तो यह है विटामिन और खनिज। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और बाकी इन तीनों मांस, दूध और दाल, यानी इन तीनों में जो है प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन डी जो है यह हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो देखिए जल में जो घुलनशील होता है वो होता है विटामिन बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो देखिए वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए, डी, ई एवं के। ठीक है, विटामिन ए, डी, ई एवं के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है, और विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में घुलनशील होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंसुलिन जो होता है तो ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है, इसके अलावा इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इंसुलिन का निर्माण जो है ये अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो देखिए एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस जो है ये दूध से मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रोटीन क्या है? तो देखिए प्रोटीन जो है ये
पॉलीपेप्टाइड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन ए जो है ये यकृत में संचित जो है किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो देखिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है ये खनिज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो देखिए खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा जो है कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो देखिए मानव जाति में प्राकृतिक रूप से ये सीसा जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो देखिए फास्फोरस जो है ये प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मटर में जो है ये कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दूध में कोई भी प्रोटीन नहीं होता है, तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। और बाकी ये तीनों कथन जो है करेक्ट है। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल बोला जाता है, इसकी कमी से त्वचा सूखी व चकत्तेदार हो सकती है। ठीक है, स्कर्वी का एक लक्षण जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, और विटामिन बी जिसे थायमिन बोला जाता है, इसकी कमी से हृदय का आघात यानी हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों कथन जो है करेक्ट है और पहला कथन जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो देखिए पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, और प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो ये 20 एमिनो अम्ल की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, लौह आवश्यक है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में सभी के लिए आवश्यक है। ठीक है, लौह जो है ये हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जो है लोहा आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना पकाते समय नष्ट हो जाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन सी जो है ये खाना पकाते समय नष्ट हो जाता है। ठीक है, और विटामिन सी जो है ये कोरोना वायरस से लड़ने में जो है मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? तो भोजन में शर्करा की जांच जो है आयोडीन डालकर जो है की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन है कैल्शियम, लोहा, विटामिन डी या फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और पास में जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।